आइए दोस्तों, तो ये जो कहानी है, ये कहानी है आत्मविश्वास की। कहानी का टाइटल है जादुई तलवार। देखते हैं इस कहानी को। हम में से कई लोग अक्सर ये सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में कोई आएगा और उनके जीवन को बदल देगा। कुछ लोग खुद ही अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। वो उस काम को जानते हैं, लेकिन वो भी सोचते हैं कि कोई चमत्कार ही होगा जो इस काम को पूरा कर सकता है। इस विषय पर आधारित यह आत्मविश्वास की कहानी। तो अपन चालू करते हैं। आश्रम की बात है। आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी और रोज ही की तरह धीरेन्द्र अपने अंदर के डर के कारण तलवार नहीं चला पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि जब तक वह अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल देता, तब तक वह तलवारबाजी नहीं सीख सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना आसान होता है? ऐसा नहीं था कि तलवारबाजी वो जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था। जब वो अकेले में अभ्यास करता था तो बहुत ही बढ़िया ढंग से तलवार चला रहा था, लेकिन जैसे ही किसी से उसका मुकाबला करवाया जाता, वो तलवार को नहीं चला पाता था। धीरेन्द्र अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था कि वो हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वह यह थी कि वो मुकाबले में तलवार को चलाना नहीं सीख पाया। हालांकि अकेले में वो बहुत अच्छा चलाता है। जब भी वो तलवार चलाना सीखना जाता, तब तब सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने धीरेन्द्र को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलाना सीख जाओ, लेकिन तुम अपने भय को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। गुरुदेव, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। धीरेन्द्र ने अपनी समस्या बताते हुए गुरुजी से कहा। गुरुजी ने कहा, मुझे पता है धीरेन्द्र, इसलिए आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इतना कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और धीरेन्द्र को दिखाते हुए बोले, ये जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं यह तलवार तुम्हें सौंप रहा हूँ। आशा करता हूँ ये तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी धीरेन्द्र को तलवार दे देते हैं और यह बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने धीरेन्द्र को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब धीरेन्द्र वह जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। यह धीरेन्द्र पुराना धीरेन्द्र नहीं था। उसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसखिया नहीं बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे कि आज धीरेन्द्र के पास जादुई तलवार थी। धीरेन्द्र एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई, इस तलवार को चलाने वाला कभी हारता नहीं है। अभ्यास समाप्त हुआ, फिर भी सब शांति खड़े थे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सबसे आगे खड़े गुरुजी ने धीरेन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन गुरुदेव, कमाल तो जादुई तलवार का था जो आपने धीरेन्द्र को दी है, सभी लोगों ने कहा। गुरुजी को रोकते हुए वहां खड़े शिष्य में से एक ने कहा, जादुई तलवार? कौन सी जादुई तलवार? ये कोई जादुई तलवार नहीं है। हाँ, ये मैंने दी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं। अगर आज कोई जादू हुआ है तो वह धीरेन्द्र के अंदर से डर का छूमंतर होना है। अब इसका मतलब समझिए। मतलब यह है कि तलवार प्राप्त कर धीरेन्द्र को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। धीरेन्द्र ने बस मेरे बोले गए शब्दों पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं, मेरे शब्दों में था। और अगर थोड़ा और हम गहराई से सोचें तो जादू उन शब्दों में नहीं, असली जादू तो धीरेन्द्र के आत्मविश्वास में था, जिसने उसे भयमुक्त बना दिया। अब असली बात समझ में आ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी हथियार हमारा होता है। ये हम सब लोगों के साथ में होता है। कभी कभार आत्मविश्वास की कमी के कारण हम बहुमूल्य वस्तु या अमूल्य अवसर को खो देते हैं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे कि वो जो धीरेन्द्र का आत्मविश्वास है वो उसकी जादुई तलवार में नहीं बल्कि अंतर्मन में है। और अगर ये आत्मविश्वास और प्रबल हो जाए तो वो तलवार ही नहीं, अपनी एक लकड़ी के टुकड़े से भी जंग जीत सकता है। क्योंकि इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे भीतर का 100% बाहर निकल कर आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास के लोगों को जो पढ़ने में या किसी और काम में काफी होशियार, दक्ष और कुशल थे, पर वो उस जगह, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। जबकि कुछ ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा जो ज़्यादा पढ़ने में असमर्थ रहे और कार्य भी उनको बहुत अच्छे नहीं आते थे, किंतु वो हमें सफल होते हुए दिखते हैं। कारण वो है कि उनके अंदर बैठा आत्मविश्वास। क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता था वो पूरा उपयोग किया, बल्कि जिनको बहुत कुछ आता था उन्होंने डर के कारण कभी अपनी विशेष क्वालिटी या रचनात्मकता को सही अवसर के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया।